है गाइस, आप देख रहे हैं SK30 क्लासेस। SK30 क्लासेस में आप आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति। जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने से पहले हम कुछ नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो नियम क्या है? तो नियम, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बटा के n, परंतु n का मान सदैव 3, 5, 7 डैश डैश तरह की यानी विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर जो n का मान जो होना चाहिए, जो नीचे संख्याएं हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए, वो सम नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के इस जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करने का ये नियम लगेगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न का क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। यहाँ पर 24 लिखा है, 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या सम संख्या क्या है? तो हम बता दें कि इसमें हमें 3 क्रमागत संख्या बता रहा है। जैसे 3 क्रमागत मतलब ऐसी कोई संख्या होगी जो 1, 2, 3 ऐसी संख्या का है और उसको बीच वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। तो हमने आपको सूत्र में बताया है कि संख्याओं का योग बटा के n। तो संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का योग हमारा क्या दिया है? 24 दिया है, तो 24 लिख लिए। अब उसके बाद संख्याएं, यानी संख्याएं कितनी हैं? n जो होता है हमारा, ये क्रमागत संख्या की बात करता है n हमारा। तो n को हम 3 क्रमागत कर रहा है तो यहाँ 3 लिख लेंगे। तो 3 अट्ठे क्या होगा? 3 अट्ठे 24 यानी 8, यानी हमारा बीच वाली जो संख्या आ जाएगी वो बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 क्रमागत सम संख्या, यानी अगर हमारी बीच वाली ये आ गई तो इसके बाद सम संख्या क्या आएगी? इसके बाद सम संख्या आएगी 10, और इसके पहले सम संख्या क्या होगी? इसके पहले वाली सम संख्या होगी 6। अब इन तीनों संख्याओं को देखो, जोड़ लो। अगर 24 आ गया तो यानी 8 हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर सही होगा। तो हम क्या जोड़ेंगे? तो 8, 6, 14, 14, 10, 24, यानी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दिया है और इनको जोड़ने पर भी 24 आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्रमागत, देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब वो संख्या क्या है ये नहीं जान सकते, लेकिन वो ये 5 क्रमागत संख्या है ये मुझे पता हो गया। लेकिन इनका जो इन पांचों संख्या का जो योग है वो हमारा 80 है। इनको जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। तो जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो नीचे लिख करके अब हम इसे भाग दे देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे बीच वाली संख्या पता हो जाएगी। ठीक, बीच वाली। तो हमने यहाँ पे आपको एक नियम बताया था, उसमें आपको बताया गया है। तो हम काटेंगे 5 एकम 5, और इसमें बचेगा 3 जाएगा, तो 30 हो गया। 5 छक्का 30, यानी क्या हो जाएगी? 16। बीच वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो इससे छोटी सम संख्या क्या होगी? 14, और इससे छोटी सम संख्या क्या होगी? 12। ठीक है, क्रमागत है ना, तो सम संख्या क्रमागत है। तो हमें सबसे छोटी, क्योंकि इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, तो इधर हो जाएगी 18 और उसके बाद हो जाएगी 20। ठीक, और इसको आप जोड़ोगे तो देखोगे 80 जरूर आएगा, यानी सबसे छोटी पूछा था हमें, तो हमारा 12 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से हमको इसको भी लगाना है। तो कैसे लगाना है? जैसे मान लीजिए हमने कहा 5 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों क्रमागत सम संख्या का योग बता रहा है 250। 250 लिख लिए। अब ये 5 संख्या है ना, तो 5 से भाग के दे दो, तो 5 बच्चे 25। ठीक, तो ये 0 आपको यहाँ चला जाएगा, तो ये बीच वाली संख्या हमारी क्या आ गई? ठीक, बीच वाली संख्या 50 हो गई। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी सम संख्या, तो सम संख्या 50 के बाद क्या आएगी? 52 आएगी। 52 के बाद क्या आ गई? 54 आएगी। ठीक, तो हमसे यही पूछा है। और इसके पहले वाली क्या आ जाएगी? 48 आ जाएगी। इसके पहले वाली 46 हो जाएगी। यानी पांचों संख्या हमें प्राप्त हो गई, और हमें जो आंसर पूछ रहा है वो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, यही यानी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करनी है।
तो 3 क्रमागत, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कितनी संख्या पूछ रहा है, तो 3 क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है, तो हम 3 1 2 3 और इनका जोड़ने पर 51 हो रहा है। तो हमने नियम बताया है कि संख्या का योग बटा के यन, यन क्या है, हमारी संख्या है, यानी 3 लिख लेंगे। तो आप काटेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 और इसमें 2 जाएगा, हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। हमसे पूछा है बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली, तो बीच वाली हमारी 17 हो जा रही है, तो ये हमसे पूछा था, ये हमारा 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में क्या करें, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यहाँ विषम संख्या करा है, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि विषम संख्या करा है, कि विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारा आंसर जो आना चाहिए वो विषम आना चाहिए, कि उसकी हमसे पूछ रहा है विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 यानी 5 संख्या 1 2 3 4 5 और इनका योग कितना है, 145 है। ठीक है, 145 है। तो अब हमने आपको बताया था कि जो सभी संख्याओं का योग, जो संख्या का योग होता है उसके बाद यन क्या संख्याएं, तो कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब 5 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 दूनी 10, ठीक है, और इसमें से 4 इसमें जाएगा, 45, 5 9 45, यानी बीच वाली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, ठीक बीच वाली संख्या हमारा 29 आ जाएगी। और हमसे पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो इससे पहले छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो विषम संख्या इसके पहले 27 होगी, और 27 के पहले क्या होगी, 25 होगी। तो हमसे सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 25, यानी 25 हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग 55 है, और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, 5 संख्याएं हो गई, और इनका योग है क्या, 55। हमने आपको सूत्र में बताया है कि योग बटा के यन, यानी संख्याएं कितनी, 5 संख्याएं, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी हमारा बीच वाली संख्या क्या आ गई, 11। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो अब हम 11 के बाद विषम संख्या क्या होगी, 13 होगी, और 13 के बाद क्या होगी, 15 होगी, यानी हमारा आंसर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी। और इसके पहले वाली क्या हो जाएगी, इसके पहले वाली 9 होगी, और इसके पहले वाली 7 होगी। तो यानी ये सारी 5 विषम संख्याएं हमारी निकल गई, और आप इनको जोड़ोगे तो 55 जरूर होगा, यानी आंसर क्या हो गया आपका आंसर 15 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और